अस्सलाम वालेकुम। सॉलिस के ऑन ग्रिड इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे। ये एक नया इन्वर्टर इंस्टॉल किया तो इसके ऊपर अभी ये फॉल्ट आ रहा है। तो इसकी सेटिंग के लिए हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एंटर को प्रेस करके सेटिंग, और इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो 0010 है। हम इसका पासवर्ड सेट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आके हम सबसे पहले जो है इसके स्टैंडर्ड की सिलेक्शन करेंगे। स्टैंडर्ड की सिलेक्शन ये है कि जो ग्रिड के साथ इनकमिंग ग्रिड के साथ जिसके साथ इसको सिंक करके चलाना है उसके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की सेटिंग करनी होती है। तो हम इसमें जाएंगे यूज़र डिफ़ॉल्ट में, तो वहाँ पे जाके हम इसकी अपने ग्रिड के हिसाब से वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की सेटिंग करेंगे। इसमें आप चाहे अप की से या डाउन की से प्रेस करके, तो ये यूज़र डिफ़ॉल्ट आ गया। इसमें हम ये ओवर वोल्टेज है इंटर करेंगे। हमारे क्योंकि वोल्टेज जो हैं वो अपना ग्रिड है तो सिंगल फेज़ के वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको 280 वोल्टेज के ऊपर सेट करते हैं। ये 280 के ऊपर आप सेट करेंगे, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि आप अगर ये कहेंगे कि हमारी आगे जो आउटपुट की वोल्टेज हैं वो डिस्टर्ब होंगे, ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो चीज़ें डैमेज होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने 280 वोल्टेज सेट किया, एंटर किया। इसके बाद नीचे दोबारा फिर ओवर वोल्टेज, जहाँ पे भी हमारे ओवर वोल्टेज आएंगे वहाँ पे हम इसको 280 वोल्टेज के ऊपर सेट करेंगे। अच्छा, इसमें दो जगह पे ओवर वोल्टेज की सेटिंग होगी। तो अगर आपके ग्रिड के वोल्टेज 240 हैं या 250 हैं, जितने भी वोल्टेज हैं वो वोल्टेज आप सेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम 280 के ऊपर इसको सेट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ये दो ओवर वोल्टेज की हमने सेटिंग कर ली, और इसके बाद इसमें हम फ्रीक्वेंसी की भी सेटिंग करेंगे। तो इसमें लोअर वोल्टेज की हम सेटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि लोअर वोल्टेज जितने इसमें फीड है 170 या 190, इससे कम वोल्टेज होते नहीं हैं। यानी कि ये आप अपने हिसाब से जो है ना वो वोल्टेज की सेटिंग करेंगे। जो आपके ग्रिड के लोअर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज हैं वो अपर हैं। अच्छा, हमारा जो ग्रिड है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज़ है, तो इसलिए हम इसको 61 हर्ट्ज़ पे सेट करेंगे, क्योंकि उसमें अगर वेरिएशन आती है कहीं डिप आएगी, तो अगर इसकी रेंज से बाहर होंगे तो ये फॉल्ट पे चला जाएगा इन्वर्टर। इसलिए हम इसको 61 हर्ट्ज़ के ऊपर इसकी सेटिंग करेंगे। इसके बाद एक और इसमें फ्रीक्वेंसी की दोबारा से सेटिंग आएगी, ये फ्रीक्वेंसी 2 की। वो फ्रीक्वेंसी 1 थी, ये फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसको भी हम 60 हर्ट्ज़ के ऊपर ही इसकी सेट पॉइंट जो है वो 60 हर्ट्ज़ का करेंगे। ये मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके जो जिस ग्रिड के साथ आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम इसको 61 हर्ट्ज़ सेट करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को। इसके बाद हम एस्केप करेंगे। अब ये हमारी इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो और वोल्टेज की सेटिंग होगी। हम इसको सेव एंड सेंड करेंगे, एंटर करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे फिर हम दोबारा जो है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। ये हाई वोल्टेज की रेंज है, तो हाई वोल्टेज क्योंकि हमने 280 रखे हैं, तो यहाँ पे भी हम 280 वोल्टेज करेंगे। जितने वोल्टेज आपने पहले सेट किए होंगे सेम वही आप यहाँ पे भी सेट करेंगे, वोल्टेज भी और फ्रीक्वेंसी भी। लोअर वोल्टेज हम नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे भी हमने इनकी वैल्यू चेंज नहीं की थी। और इसके बाद स्कैप करने के बाद हम इसमें नीचे आएंगे, और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, इसको भी हम 61 हर्ट्ज़ कर देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पीछे वाले जो पैरामीटर थे वहाँ पे जो हमने सेट पॉइंट किए थे वही सेट पॉइंट यहाँ पे करेंगे। अच्छा, उसमें डबल आएंगे आपको, वोल्टेज भी V1 और V2 को करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी को भी F1 और F2, जहाँ पे जबकि एक बार ही वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को
सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेटिंग हम करने के बाद एंटर कर देंगे और इसको स्कैप करेंगे और इसके बाद ये लोअर फ्रीक्वेंसी उसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसी को सेट किया और वोल्टेज को, और इसका भी सेव एंड सेंड कर देंगे। ये हमारा डन हो गया। इसके बाद हम बाहर आएंगे और अभी हमारा ये खुद ब खुद ही ये सेटिंग जब हमने करनी है उस वक़्त आपने इसकी जो ग्रिड का ब्रेकर है वो भी आपने ऑन कर देना है, और जो डीसी के इसके नीचे स्विच लगे हुए हैं वो भी मॉड्यूल के स्विच ऑन पोजीशन पे होने चाहिए, यानी कि इसको डीसी के जो आपने स्ट्रिंग बना के कनेक्ट की हैं वो भी ऑन होनी चाहिए, और पावर की जिसके साथ आप इसको सिंक कर रहे हैं वो भी ऑन होना चाहिए। तो ये सेटिंग करने के बाद ये खुद ही इसमें जो टाइम सेट है उसमें ये उसको सिंक्रोनाइजेशन उसकी जो है वो करवाएगा, और यहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो हमें वेटिंग का आ रहा है। तो ये टाइम भी हम सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम इसमें, ये एक्चुअली इसलिए होता है कि अगर आपका ड्यूरिंग प्रोडक्शन पे इन्वर्टर चल रहा हो और उस वक़्त अगर आपके वोल्टेज कम या ज़्यादा हों तो इसने बंद होने के बाद इसका टाइम जो आपने सेट किया हुआ होगा उस टाइम के बाद ये दोबारा से ऑन होगा। तो जबकि अब ये पहले बंद था तो हमने इसकी सेटिंग की अंडर ओवर वोल्टेज की, ओवर वोल्टेज 1, ग्रिड ओवर वोल्टेज 2, फ्रीक्वेंसी हाई ग्रिड, ये सारी सेटिंग हमने कर दी हैं। तो अब ये उनको सिंक्रोनाइजेशन में लेके गया है और यहाँ पे वेटिंग शो करवाएगा, और अभी पावर इसकी ज़ीरो, जनरेशन इसकी जो है वो ज़ीरो है। जैसे ही ये इन्वर्टर सिंक हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी जनरेशन जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अभी हमारा इन्वर्टर ये जनरेशन पे चला गया है, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 35 किलोवाट इन्वर्टर जनरेशन कर रहा है सोलर।